आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह भदौरिया। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। जम्मू कश्मीर पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ लगातार भारत के खिलाफ जहर उगल रहे थे। भारत को परमाणु हमले की धमकी देने वाले पाक रक्षा मंत्री की बोलती को भारत में बंद कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि भारत ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के आधिकारिक एक्स अकाउंट को भारत में बैन कर दिया है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री आसिफ ने हाल ही में भारत को परमाणु हमले की धमकी दी थी। इससे पहले भी आसिफ कई बार भारत को लेकर नफरती बयान दे चुके हैं। गृह मंत्रालय में मंगलवार को एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक हुई, जिसमें देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर गहन चर्चा की गई। इस बैठक में बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, असम राइफल्स और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के महानिदेशक के अलावा सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कई स्थानों पर आतंकवाद रोधी अभियान चलाया जा रहा है। फिलहाल ऑपरेशन की संवेदनशीलता को देखते हुए कोई भी खास जानकारी शेयर नहीं की जा रही है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर एहतियात के तौर पर कश्मीर घाटी के संवेदनशील इलाकों में स्थित करीब 50 सार्वजनिक पार्क और उद्यान बंद कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटकों के लिए खतरे की आशंका के मद्देनजर कश्मीर के 87 सार्वजनिक पार्कों और उद्यानों में से 48 के गेट बंद कर दिए गए हैं। सुरक्षा समीक्षा एक सतत प्रक्रिया है और आने वाले दिनों में सूची में और स्थान जोड़े जा सकते हैं। कांग्रेस ने सोमवार को अपने एक्स अकाउंट पर पहलगाम हमले को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर व्यंग्यात्मक पोस्ट की, जिस पर मंगलवार को बीजेपी नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि कांग्रेस की सर तन से जुदा तस्वीर मुस्लिम वोट बैंक को लुभाने और पीएम के खिलाफ उकसाने की कोशिश है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने इसे कांग्रेस और पाकिस्तान की साठगांठ बताया, जिसमें कांग्रेस पाकिस्तान के इशारे पर काम कर रही है। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस को लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस कहकर निशाना साधा और कहा कि इस पोस्ट से पाकिस्तान को संदेश दिया गया। बीजेपी ने कांग्रेस पर देश विरोधी एजेंडा चलाने का भी आरोप लगाया है। आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और जनसेना पार्टी के प्रमुख पवन कल्याण ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भीषण आतंकी हमले के बाद कड़ा बयान देते हुए कहा है कि भारत में रहकर पाकिस्तान का समर्थन करना पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ नेताओं के बयान देश की एकता के खिलाफ हैं और उन्हें पाकिस्तान जाकर बस जाना चाहिए। पवन कल्याण ने ये टिप्पणी उस समय की जब वे पहलगाम में मारे गए 26 नागरिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक सभा को संबोधित कर रहे थे। पवन कल्याण ने कहा कि कश्मीर हमारा है, आतंकवाद को राजनीतिक फायदे के लिए इस्तेमाल करना शर्मनाक है। जो नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए। पवन कल्याण ने अपील की कि पहलगाम जैसे दर्दनाक हमलों को राजनीतिक चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश आतंकवाद या किसी भी तरह की राष्ट्र विरोधी सोच को बर्दाश्त नहीं करेगा। पंजाब और हरियाणा के बीच लंबे समय से चले आ रहे जल विवाद ने एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मंगलवार को एक वीडियो संदेश में स्पष्ट रूप से कहा है कि पंजाब हरियाणा को अपनी जल सीमा से बाहर कोई अतिरिक्त पानी नहीं देगा। मुख्यमंत्री मान ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर जारी किए गए वीडियो में कहा कि हरियाणा अपनी पूरी हिस्सेदारी का पानी इस्तेमाल कर चुका है। अब पंजाब एक बूंद भी पानी ज्यादा नहीं दे पाएगा। उन्होंने केंद्र की बीजेपी सरकार पर दबाव डालने का भी आरोप लगाया। एक्स पोस्ट में उन्होंने लिखा कि भाजपा की केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब के पानी को लेकर एक और गंदी चाल चली जा रही है। हम इसे कभी भी सफल नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने पर्यटकों के हवाले से ये सवाल पूछे हैं और इस बहाने भाजपा नेता निशिकांत दुबे पर भी निशाना साधा है। अपने एक्स हैंडल पर अखिलेश यादव ने लिखा कि पूछता है पहलगाम का पर्यटक, खतरों के बीच मेरी रक्षा करने वाला कोई वहां पर क्यों नहीं था? कुछ ऐसे लोगों को सरकार की ओर से चारों तरफ से चाक चौबंद सुरक्षा घेरा क्यों दिया जाता है, जो बाद में ठग साबित होते हैं? कोई भी कुछ बनकर इतने संवेदनशील इलाके में सुरक्षा कैसे पा सकता है?
क्या पहले कोई जांच पड़ताल नहीं होती है? जश्न जीवी भाजपाई जब यहाँ विवादित निजी कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो लगभग 250 वीवीआईपी के लिए हजारों सुरक्षा कर्मियों के कई घेरे बना दिए जाते हैं, और वो भी उनके निजी कार्यक्रम में जिनका काम किसी और के शब्दों को स्वर देना है, जिनका स्वयं कोई अस्तित्व नहीं है, जो न्यायालय तक की अवमानना करते हैं। ऐसे लोगों को सुरक्षा किस आधार पर मिलती है और पर्यटकों को क्यों नहीं? अखिलेश ने लिखा कि ये अति गंभीर प्रश्न है। जिन्होंने अपनों को खोया है उन पर दबाव डालकर बयान भले ही बदलवा दिए जाएं, लेकिन भाजपाई याद रखें कि बयान बदलवाने से सच नहीं बदल जाता। संयुक्त राष्ट्र में भारत की उपस्थायी प्रतिनिधि योजना पटेल ने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर प्रतिक्रिया दी। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्काई न्यूज़ पर एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया था कि क्या आप मानेंगे कि पाकिस्तान अरसे से इन आतंकवादी संगठनों को फंडिंग और ट्रेनिंग देता रहा है। इस पर ख्वाजा आसिफ जवाब में कहा था कि हम ये डर्टी वर्क 3 दशकों से अमेरिका के कहने पर कर रहे हैं। इसमें ब्रिटेन समेत पश्चिमी देश भी शामिल हैं। वो एक गलती थी और हम उसी का खामियाजा भुगत रहे हैं। अब इसी बयान का हवाला देते हुए 28 अप्रैल को यूएन ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म की ओर से विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म एसोसिएशंस नेटवर्क की शुरुआत की गई। इस दौरान योजना पटेल ने कहा कि पूरी दुनिया ने हाल ही में एक टेलीविजन इंटरव्यू में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को आतंकवादी संगठनों को समर्थन, प्रशिक्षण और धन देने के पाकिस्तान के इतिहास को स्वीकार करते हुए सुना है। उन्होंने आगे कहा कि ये खुला कबूलनामा पाकिस्तान को एक धूर्त देश के तौर पर उजागर करता है, जो वैश्विक आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है और क्षेत्र को अस्थिर कर रहा है। दुनिया अब और आंखें बंद नहीं कर सकती। पेगासस जासूसी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने मंगलवार को कहा कि देश की सुरक्षा और संप्रभुता से जुड़े किसी भी रिपोर्ट का खुलासा नहीं किया जाएगा। बेंच ने कहा कि व्यक्तिगत आशंकाओं का समाधान किया जा सकता है, लेकिन टेक्निकल पैनल की रिपोर्ट सड़कों पर चर्चा के लिए नहीं हो सकती। इस बात की जांच करनी होगी कि जानकारी किस हद तक साझा की जा सकती है। अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी। दरअसल 2021 में एक पोर्टल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि केंद्र सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान करीब 300 भारतीयों की पेगासस स्पाईवेयर के जरिए जासूसी की। कनाडा के आम चुनावों में मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने जीत हासिल की है। इस जीत के बाद कार्नी ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका हम पर अपना अधिकार जमा सके। ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ हमारा पुराना रिश्ता अब खत्म हो चुका है। हम अमेरिकी विश्वासघात के सदमे से उबर चुके हैं। हमें एक दूसरे का ख्याल रखना होगा। आपको बता दें कि ट्रंप कनाडा को लगातार ट्रेड वॉर की धमकी देते आए हैं और यहाँ तक कि उन्होंने कनाडा को अमेरिका का अगला राज्य बनाने की भी बात कही है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.